अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10 की मैथ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है, यूनिट 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और कुछ इस यूनिट के आर्टिकल्स हैं जो मैंने एक वीडियो में आपको समझाए हो। आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करती हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। हमने क्या करना है, स्क्वायर इसका कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर के साथ। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो मिड टर्म ब्रेक का था, वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वल्स टू के इस साइड पे कांस्टेंट टर्म होगी, जिस तरह 40 है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ये माइनस से दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगी। अब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें बी नहीं है, क्योंकि बी आपके पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये 6 और एक्स आपके पास ए है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी की जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ये +2। फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हम लोगों के पास x है, तो हमें b नहीं पता, यहाँ पर आपके पास b क्या होगा। ठीक है, और ये 40 हम उसी तरह लिखते हैं। अब आपने चेक करना है कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे और साथ में स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब अगर आप नोट करें, एक्स स्क्वायर भी पहले से था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 साथ में x आ जाएगा, ये भी पहले से था। अब ये +3 का होल स्क्वायर जो हमने खुद से वैल्यू लिखी है, आपने इस साइड पे भी वैल्यू वही लिखी है और आपने इस साइड पे भी वही वाली वैल्यू खुद दोबारा लिखनी है। ठीक है, मतलब इस साइड पे वैल्यू। अब अगर देखें कि आपके पास ये वाला 3 और ये वाला 3 हमने खुद से लिखा है और सारी वैल्यू पहले की थी, ये इससे कैंसिल होकर दोबारा अगेन वही वैल्यू बन जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर इक्वल्स टू से पहले हम यहाँ पर कोई वैल्यू खुद से लिख रहे हैं फार्मूले को बनाने के लिए, तो आपने इक्वल्स टू के बाद भी वही वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर आपके पास x है और b यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 40 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी अंडर रूट, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। आप बीच में लिख सकते हैं कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, फिर नेक्स्ट स्टेप करें। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल्स टू, अब जब अंडर रूट जब भी हटता है तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, प्लस माइनस का साइन लगाना है। और 49 किसका अंडर रूट है, 7 का अंडर रूट है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखें, ये पूरी वैल्यू प्लस माइनस में, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, +7, और दूसरी दफ़ा इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, -7 में लिख देते हैं। x प्लस 3 वैसे ही लिखना है, तो ये 7 एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में लिख दी। तो x इज इक्वल्स टू 7, ये +3 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। इसी तरह x इज इक्वल्स टू -7 +3 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 को 3 में हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उसमें से x और y के x की वैल्यू निकालनी है, किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।